कभी किसी किताब ने इतने आंसू नहीं बहाए, कभी किसी युद्ध ने इतना दर्शन नहीं सिखाया और कभी किसी कथा ने मनुष्य को भगवान बनने का रास्ता नहीं दिखाया। हम बात कर रहे हैं उस महागाथा की जिसने सिर्फ एक राक्षस का नहीं, मनुष्य के भीतर के राक्षस का अंत किया। रामायण अब लौट रही है, लेकिन इस बार 2026 के स्क्रीन पर इतनी भव्यता के साथ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी शुद्धता के साथ कि आपको अपने बचपन की वो चौपाले याद आ जाएंगी और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ कि हॉलीवुड भी हैरान हो जाए। ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये धर्म, संस्कृति, कला और टेक्नोलॉजी का महायुद्ध है। और आज हम आपको बताएंगे 2026 की रामायण की वो 10 बातें जो इसे बना रही है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी आध्यात्मिक ब्लॉकबस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है इसका VFX और CGI हॉलीवुड को टक्कर देगी। इस फिल्म में जो VFX इस्तेमाल किया गया है वो किसी मार्वल या DC से कम नहीं है। DNEG कंपनी जिसने हॉलीवुड की ड्यून और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए विजुअल इफेक्ट्स बनाए हैं, वही इस फिल्म को भी VFX बना रही है। लंका नगरी को डिजिटली क्रिएट किया गया है जो पूरी तरह गोल्डन 3D सिटी के रूप में दिखेगी। विविध वन, राक्षसी रूपांतरण, पुष्पक विमान, सब कुछ इतना रियल लगेगा जैसे आप खुद त्रेता युग में पहुंच गए हो। रामायण 2026 की कुल लागत है लगभग 835 करोड़ रुपए, जिसमें से केवल कहा जा रहा है कि 600 करोड़ सिर्फ VFX और CGI पर खर्च किए गए हैं। सोचिए, जहां बॉलीवुड की कई फिल्में 100 करोड़ में पूरी होती है, वहीं यहां सिर्फ विजुअल के लिए 6 गुना ज्यादा खर्च किया गया है। DNEG इंडिया जिन्होंने ओपनहाइमर, टेनेट और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में काम किया है, साथ में वेटा डिजिटल जो अवतार, लोटर जैसी फिल्मों की मास्टर टीम है। इंडिया के 12 अलग अलग स्टूडियोज भी इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें लाइटिंग, कंपोजिटिंग, मेट पेंटिंग, क्रिएट डिजाइन जैसे विभागों में सैकड़ों आर्टिस्ट शामिल हैं। यानी यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरे इंडिया और ग्लोब की टेक्नोलॉजी का संगम है। इस फिल्म में सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर भरोसा नहीं किया गया है, जैसे अयोध्या का महल, पंचवटी का जंगल और लंका का स्वर्ण नगरी। इन सभी को बड़े बड़े सेट्स पर तैयार किया गया है और फिर उसमें CGI की जान डाली गई। यानी VFX को बेस बनाया गया है रियलिटी के ऊपर, जिससे सीन बनते हैं दिल को छूने वाले, आंखों को चौंका देने वाले। अगर आप सोच रहे हैं कि VFX का सबसे बड़ा सीन कौन सा होगा, तो जवाब है हनुमान जी का लंका दहन। इस सीन के लिए 900 से ज्यादा VFX लेयर बनाई गई है। आग की फिजिक्स, हनुमान जी की फ्लाइट एनिमेशन, रावण के सैनिकों के रिएक्शन, हर चीज को रियल टाइम सिमुलेशन में डाला गया है ताकि हर फ्रेम ब्रीदिंग लगे। पुष्पक विमान को इस फिल्म में बनाया गया है एंशिएंट फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ, यानी वो विमान वैदिक काल जैसा दिखेगा, लेकिन उसकी एनिमेशन और टेक्नोलॉजी एलियन स्पेसशिप जैसी लगेगी। वेटा डिजिटल की टीम ने इसके लिए फ्लाइट डायनेमिक्स और मोशन ट्रेल को डिजाइन किया है, जिससे विमान उड़ते समय रियल लगे, जैसे आकाश को चीरता हुआ निकल रहा हो। इस फिल्म में वो सब कुछ होगा जो आपने टीवी रामायण में कभी नहीं देखा। बाली और रावण की टक्कर, हनुमान जी का सूर्य का निगलना, राम परशुराम संवाद, यहाँ तक कि सप्त सागर पार की घटनाएं भी दिखाई जाएगी। डायरेक्टर का कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा भी है। फिल्म की शूटिंग अयोध्या, ऋषिकेश, लेह लद्दाख, रामेश्वर जैसे पवित्र स्थलों पर की गई है। रामायण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ, यज्ञ और वेदाचार्य की देखरेख में हर सीन शूट किया गया है। यहाँ तक कि कलाकारों को संस्कृत उच्चारण और वेदों की क्लास भी दी गई है ताकि संवादों में कोई त्रुटि न हो। डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक, इस फिल्म के संवाद आपको भीतर तक झकझोर देंगे। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन वही सच्चा विजय है जैसे डायलॉग सीधे आपके दिल में उतरेंगे। और बैकग्राउंड म्यूजिक, AR रहमान और हंस जिमर जैसी इंटरनेशनल टीम इस पर काम कर रही है। म्यूजिक सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों अलग है ये रामायण? ये रामायण फिल्म बाकी फिल्मों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्राफिक्स नहीं, भावनाओं पर काम हुआ है। यहाँ रावण को सिर्फ विलन नहीं, एक ज्ञानी लेकिन अहंकारी पुरुष के रूप में दिखाया गया है। राम को सिर्फ योद्धा नहीं, एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में दिखाया गया है। सीता जी को सशक्त और निर्णायक रूप में दर्शाया गया है, जो इस फिल्म का भावनात्मक स्तंभ होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। प्रोड्यूसर है मधु मंटेना, जो चाहते हैं कि ये फिल्म हर बच्चे तक पहुंचे ताकि हमारी संस्कृति से अगली पीढ़ी जुड़ सके।
और दिलचस्प बात यह है कि इसके स्क्रिप्ट पर 3 साल तक 8 विद्वानों की टीम ने काम किया है। रामायण मूवी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में 40 से ज्यादा भाषाओं में रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स, अमेजोन और कई बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर ये सारे फिल्म के राइट्स के लिए हजारों करोड़ की डील ऑफर कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर का कहना है ये फिल्म थिएटर में ही देखी जानी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं एक अनुभव है। तो दोस्तों, रामायण कोई कहानी नहीं, भारत की आत्मा है और इस फिल्म के जरिए पूरी दुनिया देखेगी कि हमारी सभ्यता कितनी दिव्य और वैज्ञानिक थी। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? कमेंट करके बताइए आपको इस मूवी से सबसे ज्यादा क्या उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने हर उस दोस्त को जो रामायण से जुड़ना चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।